इसराइल को ये समझ में आ गया है कि यार धीरे धीरे जो है मैं अकेला पड़ता जा रहा हूँ। दोस्तों, हमास के जो टेररिस्ट लीडर हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा कि यार गाज़ा के अगर रेजिडेंशियल इलाके में हम कब्ज़ा करके वहाँ से अगर मिसाइल हम इसराइल पर मारते हैं तो शायद उस तरह का रिटेलिएट इसराइल कर नहीं पाएगा। इसराइल ने दोस्तों इनके दरिया दिली का लव लेटर जो है वो फाड़ दिया। दोनों देश दोस्तों एक दूसरे की बनियानें आज तक फाड़ते हुए आए हैं और इतनी बनियानें फाड़ी हैं दोस्तों कि आज हमास के साथ साथ गाज़ा भी नंगा घूम रहा है। आपको ये पहचानना है कि इसराइल से पहले जो सबसे पहला दुश्मन है आपका, ठीक है, इसराइल बाद में, जो सबसे पहला दुश्मन है वो आपका हमास है यार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सक्सेना एंड यू आर वाचिंग द वर्ल्ड कनेक्ट। दोस्तों, आज बात करते हैं इसराइल फ़िलिस्तीन के बीच में जो इतने लंबे समय से थप्पड़ चाटे चल रहे हैं उसके बारे में कि आखिर ये मसला है क्या, और ये जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है आखिर ये क्या है, क्यों इसके बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं, क्यों इतना मीडिया इसे कवर कर रहा है, और इसके साथ साथ जानेंगे कि आखिर इसराइल की आर्मी को ऐसा क्या हुआ है जो अचानक से युद्ध पर पॉज लगा दिया। दोस्तों, ये बियॉन्ड का आर्टिकल है जिसमें ये लिखते हैं, द इजरायली मिलिट्री ऑन संडे जुलाई 27 अनाउंसेस टैक्टिकल पॉज इन फाइटिंग फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पस इन पार्ट ऑफ गाजा amid rising criticism over worsening hunger crisis spreading in the Palestine enclave. The military said it would be cease activity in Al-Mawasi, Deir al-Balah and Gaza City from 10 a.m. to 8 a.m. until further notice. Until further notice दोस्तों, अगर आप ये पूछेंगे कि क्या ये युद्ध विराम है तो नहीं, युद्ध विराम नहीं है, ये टैक्टिकल पॉज है। और कहीं ना कहीं ये इसलिए लिया गया है क्योंकि इसराइल को ये समझ में आ गया है कि यार धीरे धीरे जो है मैं अकेला पड़ता जा रहा हूँ। पहले जो यूरोपियन कंट्री या वेस्टर्न कंट्री जो इसराइल के साथ थी वो कहीं ना कहीं अब पीछे हट रही हैं, क्योंकि ये विवाद इतना ज़्यादा खिंच गया है दोस्तों कि वाकई में ये सीरियस हंगर क्राइसिस है गाज़ा में। इसके साथ ही इन्होंने एक आगे ट्वीट भी किया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये इन्होंने ये ट्वीट किया है, इसके साथ ही ये एक पिक्चर इन्होंने पोस्ट की है जिसमें एक प्लेन है इनका और वो कुछ एड रखी हुई है जो गाज़ा में उन्होंने एयर ड्रॉप की है। इसके साथ साथ इन्होंने ट्वीट में ये भी मेंशन किया है कि एरियल ड्रॉप ऑफ एड विल रिज्यूम। The airdrop includes 7 pallets of aid containing flour, sugar and canned food, designated humanitarian to enable safe movement of UN convoy delivering food and medicine. Humanitarian purpose may be implemented in populated areas to facilitate aid. The power line from Israel to Gaza desalination plant has been reconnected, boosting daily water output to 20,000 cubic metric. तो यहाँ दोस्तों इसराइल पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जैसा आपको लग रहा है वैसा यहाँ नहीं है। यहाँ पे वाटर सप्लाई पूरी तरह से दी जा रही है इसराइल के द्वारा, और उसके साथ साथ और जो सारी एड हैं, दवाइयाँ हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो भी यहाँ पे प्रॉपर दी जा रही हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसा इन्होंने बताया है कि कुछ इलाकों में जो है वो टैक्टिकल पॉज है, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये एक जो मैप है वो पोस्ट किया गया है। द आईडीएफ emphasizes that there is no starvation in Gaza. This is a false campaign promoted by Hamas. Responsibility for food distribution lies with the UN and international aid organization. Therefore, the UN and international organization are expected to improve the effectiveness of aid distribution and to ensure that the aid does not reach Hamas. ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें एड वगैरह जो फूड वगैरह की हम सप्लाई रख रहे हैं वो सिर्फ गाज़ा के लिए है, वो हमास के लिए नहीं है। कॉम्बैट ऑपरेशन हैज़ नॉट सीज, वी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन गाज़ा टू रिटर्न ऑल हॉस्टेज एंड टू डिफीट हमास बोथ अबव एंड बिलो ग्राउंड। दोस्तों, हमास के जो टेररिस्ट लीडर हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा कि यार गाज़ा के अगर रेजिडेंशियल इलाके में हम कब्ज़ा करके वहाँ से अगर मिसाइल हम इसराइल पर मारते हैं तो शायद उस तरह का रिटेलिएट इसराइल कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये रेजिडेंशियल इलाके हैं और इस तरह का तो इतना तो दरिया दिल होता है कोई देश, उस तरह का शायद अटैक ना हो हम पे, ये इन्हें लगता था। इसराइल ने दोस्तों इनके दरिया दिली का लव लेटर जो है वो फाड़ दिया।
ठीक है। और जो अक्टूबर 2023 से इनकी लड़ाई चल रही है, दोनों देश दोस्तों एक दूसरे की बनियानें आज तक फाड़ते हुए आए हैं, और इतनी बनियानें फाड़ी हैं दोस्तों कि आज हमास के साथ साथ गाज़ा भी नंगा घूम रहा है। दोस्तों फ़िलिस्तीन को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो पहली गलती है वो उन्हीं की है, ठीक है। हमास के आपने इरादे जाने कि वो किस नियत से आए हैं, ठीक है। उसके बाद भी आपने उन्हें किचन बाथरूम यूज़ करने को दिया कि आओ भाई खाओ पियो रहो यहाँ पे, ठीक है। आपको ये पहचानना है कि इज़राइल से पहले जो सबसे पहला दुश्मन है आपका, ठीक है, इज़राइल बाद में, जो सबसे पहला दुश्मन है वो आपका हमास है यार। देखो दोस्तों, लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब आपको ये पता हो कि मेरा दुश्मन है कौन कौन, ठीक है। अगर आप अंधेरे में लट चलाओगे तो उससे कुछ होगा नहीं। अभी जो फ़िलिस्तीन कर रहा है वो वही कर रहा है। जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं, मैं आप सबसे बोलूँगा कि आप सबसे पहले ये पहचानो कि आपका पहला दुश्मन कौन है। ये जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी है, वरना ये लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी। आप देखना। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इंडिया सेट टू ज्वाइन यूएन कॉन्फ्रेंस फॉर टू स्टेट सॉल्यूशन एज यूएस एंड फ्रांस लॉक हॉर्न्स। न्यू दिल्ली, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन यूएन हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन पीस सेटलमेंट ऑफ पैलेस्टीन क्वेश्चन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टू स्टेट सॉल्यूशन एमिड रीन्यूड इंटरनेशनल एफर्ट टू एंड द गाजा वॉर। ये आप देख रहे हो दोस्तों, फ़ोटो में आपको क्लियर है कि किस तरह से जो वहाँ के लोग हैं वो परेशान हैं, ठीक है, भुखमरी है। दोस्तों गाज़ा में जो फूड क्राइसिस है वो अपने पीक पर आ चुका है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें फूड के साथ साथ मेडिसिन्स की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ घायल हैं, जो रोज़ की जो लड़ाइयाँ चल रही हैं वहाँ पे, उससे कहीं ना कहीं हार्म हुए हैं वो। और इस तरह की अगर लड़ाई और आगे चलती रही दोस्तों, तो इमेजेस जो हैं गाज़ा की वो बहुत ज़्यादा भयानक हो जाएंगी। ऑलरेडी हैं लेकिन आगे और हो जाएंगी, और ये इंडिया को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और इस रिपोर्ट में ये वही बता रहे हैं कि जो इंडिया का स्टैंड है वो कहीं ना कहीं टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ अब पक्का हो रहा है। अकॉर्डिंग टू ए लिस्ट ऑफ डेलीगेट्स, 123 countries and agencies including India have signed up so far for 3 days meeting beginning Monday that will be co-chaired by France and Saudi Arabia, both key strategic partner for India। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरी दुनिया को ये बात पता है कि दोनों कंट्रीज़ के जो टाई अप हैं वो इंडिया के साथ में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और इंडिया अकेली एक ऐसी वाहिद कंट्री है जिसके रशिया के साथ साथ जो अमेरिका का जो ग्रुप है, जो अमेरिका के एलाइज हैं, उनके साथ में बहुत अच्छे संबंध हैं, ठीक है। और आज की डेट में दोस्तों इंडिया एक ऐसी कंट्री के रूप में उभरा है जो कहीं ना कहीं पीस टॉक के लिए सबसे पहले आगे आती है, और इसी वजह से इंडिया का इस चीज़ में इंटरवीन करना बनता है जो इंडिया कर रही है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये टू स्टेट सॉल्यूशन है क्या। दोस्तों 1947 में यूएन का एक रिजोल्यूशन आया था जिसे यूएन रिजोल्यूशन 181 कहते हैं, और इस रिजोल्यूशन में बात कही गई थी टू स्टेट सॉल्यूशन की। उस ज़माने में जो जूइश लोग हैं और जो फ़िलिस्तीनी लोग हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, क्योंकि उनका कोई अपना एक देश नहीं था, इसीलिए इस एरिए को मैंडेट फ़िलिस्तीन बोला जाता था। यूएन के रिजोल्यूशन के हिसाब से इस मैंडेट फ़िलिस्तीन को डिवाइड करके 2 स्टेट बनाने की बात कही गई थी, जिसमें एक स्टेट जूइश लोगों को दी जानी थी और दूसरी स्टेट जो है वो फ़िलिस्तीनी लोगों को दी जानी थी। जो स्टेट फ़िलिस्तीनी लोगों को दी जानी थी उसमें ईस्ट यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप शामिल थे, और इसमें ईस्ट यरूशलेम को फ़िलिस्तीन की कैपिटल बनाने की बात की गई थी। और फिर दौर आया 1948 का, जब जूइश लोगों को 56% लैंड दे करके एक देश बना दिया गया जिसे हम इज़राइल कहते हैं। लेकिन उसके एक दिन बाद ही दोस्तों 5 अरब देशों ने मिलके इज़राइल के ऊपर अटैक कर दिया, जिसमें इज़राइल ने उनके गुर्दे खींचकर छोड़ दिए और 76% का जो लैंड है वो कैप्चर कर लिया। और इसके साथ ही दोस्तों जो अरब स्टेट है उसने इज़राइल को अपोज करना शुरू कर दिया। इस बीच जो वेस्ट बैंक का इलाका था वो उन्होंने छोड़ दिया, और ये वेस्ट बैंक का इलाका जॉर्डन का हो गया। और फिर 1967 में एक लड़ाई और हुई दोस्तों, जहाँ पे जॉर्डन से इज़राइल ने वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम छीन लिया। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, एरिया ए एंड बी, इस पे
आज की डेट में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी का कब्ज़ा है, और ये जो लाइट ऑरेंज आप एरिया देख रहे हैं इसमें इज़राइल का अभी कब्ज़ा है। और दोस्तों इसे वेस्ट बैंक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इज़राइल और जॉर्डन के बीच में एक रिवर बहती है जिसे रिवर जॉर्डन बोलते हैं, उसकी वजह से इस एरिया का नाम वेस्ट बैंक रखा गया है। और यहाँ कहीं इस इलाके में जो है ईस्ट यरूशलेम है। ये ईस्ट यरूशलेम वही इलाका है दोस्तों जहाँ पे मस्जिद अल अक्सा मौजूद है, जो इस्लामिक लिहाज से तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद मानी जाती है। दोस्तों इंडिया के एक एम्बेसडर हैं प्रभाथनेनी हरीश, उनका ये कहना है कि हम ही वो पहली कंट्री हैं जिन्होंने 1988 में फ़िलिस्तीन को सबसे पहले एक स्टेट माना था। उन्होंने आगे कहा है कि इस साल 21 सितंबर से पहले हमें ये कंक्लूजन पर आना है कि फ़िलिस्तीन एक स्टेट है, और उसका एक डिफाइंड मैप क्या है इस बारे में जो है वो अभी बहुत सारी डेवलपमेंट होंगी दोस्तों आगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको कुछ सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।